Good morning, students. How are you all? I hope all of you are following COVID-19 precautions like wearing mask whenever you go outside and keep washing your hands with soap and water, and also keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. So let's move to today's worksheet. Today is Wednesday and the date is 9 December 2020. This is worksheet number 128. This is an English worksheet from Unit 2, The Little Fig Tree. Hello students, how are you? Hope you are studying well. Look at this sentence. I like cooking pets and kids. Now look at the picture in the table given below. So बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और दोनों में एक सेंटेंस लिखा है। तो चलिए हम इन्हें रीड करते हैं। आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स। डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कोमा? क्या आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में कुकिंग की पिक्चर, पेट्स की पिक्चर और बच्चों की पिक्चर एक साइड पर मिक्स हो गई है, एक के ऊपर एक आ गई है, जबकि दूसरी साइड पर तीनों पिक्चर्स अलग अलग हैं। कुकिंग की अलग है, पेट्स की अलग है और किड्स यानी कि बच्चों की अलग है। तो क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में, आप लिखने में देख सकते हो कि आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स, ये तो एक ही फ्लो में आ गया, और आई लाइक कुकिंग कॉमा पेट्स एंड किड्स फुल स्टॉप। सो डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कोमा? क्या आपने देखा कि कोमा में कितना मैजिक है, कितना जादू है। फनी ना? हाउ अ स्मॉल साइन और अ सिंबल कॉमा कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो देखो, जैसे ही हमने कॉमा लगाया, सेंटेंस की तीनों पिक्चर्स अलग अलग समझ में आने लगी, जबकि उससे पहले क्या हो रहा था, तीनों की तीनों पिक्चर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई थी, मिक्स हो गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कुकिंग पेट्स और किड्स अलग अलग हैं। सो क्या होता है ये कॉमा? पंचुएशन मार्क। यस, दिस इज़ कॉल्ड अ पंचुएशन मार्क। अब ये पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? तो चलिए आज की हमारी वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं पंचुएशन मार्क्स के बारे में। Punctuation marks are symbols or signs that are used in sentences and phrases to make the meaning clear. Punctuation marks वो सिंबल, वो साइंस होते हैं, यानी कि चिन्ह होते हैं, वो निशान होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस यानी कि वाक्यों में के मतलब को क्लियर करने के लिए, ताकि समझ में आए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो पता चल जाता है प्रश्न पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। फुल स्टॉप लगाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो गया है। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो टू लर्न अबाउट फ्यू सच साइंस और मार्क्स। तो नीचे आपको टेबल में कुछ पंचुएशन मार्क्स दिए गए हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। नंबर 1, फुल स्टॉप। आप देख सकते हो ब्रैकेट में एक छोटी सी बिंदी दी हुई है। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स। तो फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस की, किसी भी सिंपल सेंटेंस के एंड में, जैसे कि रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स, रुचि को किताब पढ़ना पसंद है। जैसे आप हिंदी में पूर्ण विराम इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश में हम उसकी जगह फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, है ना, एक सिंपल सेंटेंस, एंड में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। सेकेंड पिक्चर, क्वेश्चन मार्क। जो निशान आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ये इस्तेमाल किया जाता है हर क्वेश्चन के एंड में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज़ योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? और व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? हाउ मैनी पेन्स यू हैव? तुम्हारे पास कितने पेन हैं? तो हर एक के पीछे क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। थर्ड पिक्चर है कॉमा। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन द लिस्ट। कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग करने के लिए। जैसे हमें कभी कोई लिस्ट दे रखी होती है एक सेंटेंस में, उसमें हम चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू प्ले कॉमा
ईट कॉमा डांस एंड रीड। बट हमें कॉमा को रीड नहीं मतलब बोलना नहीं होता, सिर्फ इसकी जगह पर पॉज लेना होता है हल्का हल्का, जैसे कि आई लाइक टू प्ले, ईट, डांस एंड रीड। ओके, तो हमने अब क्या सीखा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जो पंचुएशन में ध्यान रखनी है, वो आपको नीचे नोट में दी गई हैं। नंबर 1, पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी आप कोई नया सेंटेंस लिखते हैं, उसका पहला लेटर उसको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना है माई नेम इज़ अंकिता, तो मैं माई का एम कैपिटल लिखूँगी। फिर आगे मैं अगर कंटिन्यू कर रही हूँ आई एम 6 ईयर ओल्ड, तो मैं आई को कैपिटल लिखूँगी। अच्छा, नंबर 2, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ टेलिंग सेंटेंस और अ स्टेटमेंट। किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना होता है, जो भी आप बात कर रहे हो उसके एंड में। नंबर 3, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस। और जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से कोई सवाल पूछ रहे हो, तो आपको उसके सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सेंटेंस में किसी का भी नाम लिखते हैं, राइट, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, तो उसका भी पहला वर्ड, पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। नाउ अब आते हैं एक्सरसाइज पर। लेट अस रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल पंचुएशन मार्क। तो अब आपको करना ये है कि नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको सही और सूटेबल पंचुएशन मार्क इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सेंटेंस, फिर ट्री हु आर यू। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फिर ट्री ने कहा हु आर यू, तुम कौन हो। तो क्या ये सिंपल सेंटेंस है या फिर ये क्वेश्चन है? तो अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसे क्वेश्चन मार्क पर एंड करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। फिर आते हैं नंबर 2, मैजिशियन। माई नेम इज़ शेट्टी एंड आई एम अ मैजिशियन। तो दूसरा सेंटेंस है मेरा नाम शेट्टी है और मैं एक मैजिशियन हूँ। तो यहाँ पर भी आपको इसके फर्स्ट सेंटेंस को कैपिटल करना है और साथ ही नाम कैपिटल रहेगा और एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप। मैजिशियन, थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर। अब मैजिशियन ने कहा कि मुझे शेल्टर यानी कि आसरा देने के लिए धन्यवाद। तो आपको ये भी, अगर सिंपल सेंटेंस है या क्वेश्चन है, सोचो। अगर क्वेश्चन है तो क्या लगाओगे और अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्या लगेगा। इस तरीके से आप इनको तीनों ही सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे और ये होगी आपकी आज की वर्कशीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, फुल स्टॉप का अर्थ होता है पूर्ण विराम यानी कि रुक जाना। तो जब भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इसका मतलब आपको वहाँ पर छोटा सा पॉज लेना है। चलिए ये थी आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।